नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री पूजा से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें। नया सूट लें, नया साड़ी लें, सूट पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पंखा किसको देनी है, पूजा में पंखा कैसे चढ़ाएं, क्या करें, और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आप लोग पूछ रहे पहली बार उठाएं कि ना उठाएं। इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो आप लोग जानना चाहते हैं, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वट सावित्री पूजा जो है ना, पति के लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, सुहाग के लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है। और ये व्रत इस साल 2022 में पड़ा है आपको 30 मई को, ठीक है, दिन है सोमवार। उसी दिन हमें व्रत रखनी है और सूर्यास्त से पहले खा लेनी है। ऐसे में कई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। पूजा विधि, क्या क्या सामग्री चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, गलतियां नहीं करनी है, इसी प्रकार के कई ऐसे वीडियोज मैं अपलोड कर चुकी हूं और मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप लोग को लाभ मिले, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग का सबसे पहला सवाल है कि दीदी इस साल हम वट सावित्री व्रत उठा सकते हैं? जो नई नवेली दुल्हन है, लड़कियां हैं, कि इस साल उठाना क्या सही रहेगा, मलमास वगैरह तो नहीं है? तो नहीं, आप इस साल एकदम आराम से वट सावित्री व्रत पूजा जो है आपके यहाँ अगर होता है तो आप आराम से कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम कि आप इस साल पूजा कर सकती हैं, व्रत उठा सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि नया साड़ी ही लेना ज़रूरी है क्या? तो नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है वट सावित्री में। देखिए, हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है, किसी के यहाँ कोरा से भी होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वट सावित्री व्रत में धोया हुआ कपड़ा चाहिए, अशुद्ध नहीं चाहिए, शुद्ध कपड़ा मतलब वस्त्र होना चाहिए आपका। अगर मान लीजिए शादी का जोड़ा वगैरह आप पहनना चाहते हैं, उसमें खाए पिए हैं, तो गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन नॉन वेज अगर पहन के खाए हैं तो बिना उसको ड्राई क्लीन करवाए, बिना उसको धुलवाए आपको नहीं पहननी चाहिए, ठीक है। ड्राई क्लीन के बाद भी उसके ऊपर आप गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा। और अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी सूट पहनकर ये पूजा क्या कर सकते हैं? तो हाँ, सूट पहन के हम कर सकते हैं, लेकिन सिर के ऊपर दुपट्टा वगैरह आप रख कर ही परिक्रमा कीजिएगा। ऐसे पूजा पाठ में अगर साड़ी पहने तो बहुत अधिक सही माना जाता है नियम के अनुसार, लेकिन अगर आप चाहें तो सूट भी पहनकर और वट सावित्री पूजा कर सकती हैं। और अगली चीज़ क्या है कि हम मायके में हैं तो ये व्रत उठा सकते हैं। तो जो लड़कियां, जो महिलाएं, जो बहुएं मायके में हैं वो भी ये व्रत उठा भी सकती हैं या वहीं से आप कर भी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पंखा का आप लोग को टेंशन है, तनाव चल रहा है कि पंखा का कैसे क्या करें, तो पंखा के ऊपर ही जितने दान वाली चीज़ें हैं, सुहाग से संबंधित चीज़ें पंखा के ऊपर रख कर ही हम दान करते हैं और उसको ब्राह्मण को दे दिया जाता है। और एक पंखा अपने पति देव को लाकर हमें झेलना पड़ता है, मतलब हवा देना पड़ता है। पहले हम वट वृक्ष को दे देते हैं, उसके बाद हम दूसरा पंखा ब्राह्मण को दे देते हैं। अगली चीज़ क्या है कि वट सावित्री व्रत में क्या हम दवा ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, जब जान है तभी जहान है। अगर आपका तबीयत खराब है, शुगर है, बीपी है या कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो आप आराम से दवा लेकर भी व्रत रख सकती हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग दवा खा लीजिएगा। सुबह में अगर जिसको मान लीजिए, ऐसे तो बिना जल ग्रहण किए ही फेरी दिया जाता है, भांवड़ दिया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि सुबह ही कर लीजिए। लेट कीजिएगा तो प्यास लगेगी, भूख लगेगी, बहुत तरह का परेशानी होगा। तो आप सुबह सुबह ही कर लेंगे तो बहुत अधिक सही रहेगा। तो सुबह में क्या हम चाय वगैरह पी सकते हैं, जैसे भोर में 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे भोर में जैसे चाय वगैरह बिस्किट खा सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम है तो हाँ खा सकते हैं। तो आप भोर में उठकर मतलब चाय वगैरह पी सकते हैं। जिनको सिर दर्द का प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप चाय पानी कर सकती हैं, तब व्रत रहिए। ऐसा तो नहीं है इस व्रत में खाना नहीं है, फल
फ्रूट तो खाने ही है, सूर्यास्त से पहले हमें भोजन भी करनी है। जिस प्रकार से आपके यहाँ होता है आपको भी ठीक उसी प्रकार से करनी चाहिए। कहीं से नया नियम आपको नहीं जोड़नी चाहिए। मेन आपके घर में किस प्रकार से हो रहा है, आपके बड़े बुजुर्ग कैसे कर रहे हैं, आपको उसी प्रकार से करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जितने आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट भरे सवाल चल रहे हैं, अभी तो मैं अपने मायके आई हूँ, ससुराल भी गई थी पूजा अर्चना करने के लिए, पास में ही है, संकटा माता का पूजा की थी। बहुत शोर शराबा में आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग मांगे थे और कई ऐसी चीज़ें आप लोग पूछे थे। और देखिए प्रेगनेंसी में ना आप लोग भांवरी मत दीजिएगा, भांवर मत घूमिएगा, मतलब फेरी मत दीजिएगा, जो कि सही नहीं होता है। और आप केवल पूजा करके ही आप घर आ जाइएगा, जो कि मैं ये बात बता चुकी हूँ, तो इस बात का आपको ध्यान रखनी है। और अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हाँ दीदी हमारा 2-3 साल से हमारा ये व्रत छूट गया है या 2 साल छूट गया है, तो क्या फिर मैं आगे कर सकती हूँ? हाँ, जब मान लीजिए किसी कारणवश छूट जाता है, आपका स्वास्थ्य का साथ नहीं दे रहा है या आप हॉस्पिटल में हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो छूट जाता है। सबका व्रत कभी ना कभी छूट ही जाता है कुछ कारण से, जानबूझकर कोई नहीं छोड़ता, लेकिन छूट जाता है तो फिर अगला आप कर सकते हैं। अगर नहीं कैसे किया जाता है आप अपने घर वालों से एक बार पूछ लीजिए कि दोबारा हम उठा सकते हैं कि नहीं, लेकिन उठाया जाता है। आप दोबारा अगर छूट गया तो आप आराम से कर सकती हैं। ठीक है, और अगली चीज़ क्या है कि उस दिन आप लोग सिंदूरा से सिंदूर लगाइएगा, क्योंकि ये सुहाग का ये व्रत है ना, अपने सुहाग के लंबी आयु के लिए हम ये व्रत हम सुहागिनें रखते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखनी कि उस दिन सिंदूरा से ही सिंदूर आप लगाइए। और सिंदूर लगाने के बाद आपको सिंदूरा आप चाहें तो वहाँ बट वृक्ष के बरगद के पेड़ के पास भी, जब आप पूजा की सभी सामग्री ले जा रही हैं तो वहाँ आपको ज़रूर सिंदूरा साथ में ले जानी चाहिए। और पति से भी संबंधित, जो कि मैं बता चुकी हूँ, कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें अगर आप चाहें तो ले जा सकती हैं, जो पति देव आपके इस्तेमाल करते हैं, जैसे टी शर्ट हुआ, शर्ट हुआ, उनके लिए बनियान हुआ, रुमाल हुआ, मतलब इसी प्रकार के जो चीज़ वो यूज करते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है। कई घरों में तो आटा से ना उसे बट वृक्ष में फल लगते हैं ना, कई ऐसे राज्यों में गाँव में अलग अलग तरीके से होते हैं, तो वो जो उसके ऊपर फल लगते हैं ना, वो फल भी आटा से लोग बनाकर पिरोते हैं लकड़ी में, लेकिन हमारे यहाँ वैसे नहीं होता। अगर आपके यहाँ होता है तो आप ज़रूर उसी प्रकार से करके अपना पूजा अर्चना कीजिए। और फेरी आप चाहें तो देखिए 7 बार भी लगा सकते हैं, 21 बार भी लगा सकते हैं, 11 बार भी लगा सकते हैं। धीरे धीरे चलिएगा, किसी के पैर में टक्कर ना लगे। फेरी लगाने में इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी के पैर से पैर टच ना हो, थोड़ा आराम से। और धागा नहीं मिलता है तो रील, जिससे हम सिलाई करते हैं ना, पीला रंग का रील ले लीजिएगा, मतलब कलरफुल चाहिए, पीला ही सबसे सही होता है। सफ़ेद भी मिल जाता है तो उसको हल्दी में कलर कर लीजिए। और कच्चा सूत से देखिए नियम है, लेकिन मान लीजिए सबको नहीं मिलता, हर जगह हर चीज़ नहीं मिलता है, तो आप रील भी लेकर और 7 फेरी पहले धागे से लगा लीजिए या 5, जितना वो हो सकता है। उसके बाद कई लोग पूछें कि 108 कर सकते, तो हाँ, बिना धागे का आप 108 बार, 11 बार, 21 बार, आपकी मर्जी है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, और पीपल वृक्ष की भी आप परिक्रमा 21 या 11 बार उसी दिन कर सकते हैं, अगर आप सोमवती अमावस्या करते हैं तब, क्योंकि दोनों व्रत एक साथ ही पड़ गया है। तो आप सबसे पहले फेरी लगा लीजिए, भांवर दे लीजिए, उसके बाद आप पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं, जल वगैरह देकर, फूल वगैरह, जो कि मैं बता चुकी हूँ। और उनका भी फेरी, मतलब सोमवती अमावस्या के लिए भी आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। लेकिन वट सावित्री के लिए हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं। और वहाँ से आने के बाद पति का चरण स्पर्श कीजिए और पंखा उनको हवा दीजिए, प्रसाद दीजिए। तो इसी प्रकार से आपको अपनी पूजा करनी है। और जितने आप लोग के डाउट भरे सवाल थे, आशा करती हूँ कि आप लोग को इसका उत्तर मिल गया होगा और अपनी पूजा को संपूर्ण कीजिए। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।